और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जब देश में ऐसे कुछ बातें दिखती हैं कि जहां लग रहा है कि बहुत अंधेरगर्दी हो रही है, वहां पर फिर लोगों में आक्रोश फूटता है और वही आक्रोश आंदोलन का रूप लेता है। इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब। नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। दोस्तों, कोरोना का इलाज करने का दावा करने वाले बाबा रामदेव एक बार फिर से मीडिया के सामने आए हैं। पिछली बार मोदी सरकार पर भयंकर बरस पड़े थे, इस बार आए हैं देश का बचपन बचाने के लिए। असल में जेनजी और जन अल्फा लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आए रोज वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कभी स्कूल को लेकर, कभी स्कूल के रास्ते खराब होने को लेकर। सरकार को नसीहत देते हुए बाबा रामदेव ने क्या कुछ कहा है। इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब। उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी एडीएम और डीएम का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता आंदोलन। ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए। और जब बच्चे एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। देश में अराजक आंदोलन तो नहीं, हाँ देश में संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक, लोकतांत्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। लेकिन इसमें यह भी मानता हूं कि ये व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था नहीं है। किसी एक पक्ष या प्रतिपक्ष के, किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है कि वो पूरे देश की व्यवस्था बदल सके। इसके लिए 3 स्तर पर जागरूकता चाहिए। एक सामाजिक जागरूकता, एक राजनीतिक जागरूकता, तीसरी प्रशासनिक रूप से जागरूकता। जो लोग बड़े उत्तरदायित्वों में हैं उन सबको सामूहिक रूप से समझना होगा कि इस देश के सामने जितने भी बड़े प्रश्न हैं, बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के, प्रकृति पर्यावरण को लेकर के, सभी दिशाओं से देश को उन्नत बनाने के लिए सभी लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, जब देश में ऐसे कुछ बातें दिखती हैं कि जहां लग रहा है कि बहुत अंधेरगर्दी हो रही है, वहां पर फिर लोगों में आक्रोश फूटता है और वही आक्रोश आंदोलन का रूप लेता है। और मैंने कहा, मैं आंदोलन में भी अनारकी, अराजकता का समर्थक नहीं हूं, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलनों से तो देश की को आजादी भी मिली। और जब जब भी देश में आवश्यकता होती है तब लोकतांत्रिक, संवैधानिक तरीके से आंदोलनों का हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है। वहीं इससे पहले भी बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल हुआ था, सुन लीजिए जरा। उसके बाद आपको बाबा रामदेव की पूरी कहानी बताते हैं। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं, हमारे यहाँ पानी नहीं, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया
10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। दोस्तों, असल में ये वीडियो जब वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे कि बाबा रामदेव को क्या हो गया है, सरकार के हमेशा तारीफ करने वाले इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। खैर, बाबा रामदेव वही हैं जिन्होंने झूठा दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और 186 से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कोर्ट ने कहा था कि गुमराह करने वाले एडवर्टीजमेंट बंद करें, 1 करोड़ जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, योग गुरु बाबा रामदेव पतंजलि जूस को बढ़ावा देने के दौरान शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल तक किया था। उनका इशारा रूह अफ़ज़ा पर था। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग भड़के थे। कई यूजर्स ने रामदेव पर निशाना साधा और कहा था कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बाबा रामदेव ने कोरोना के दौरान भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपदा में अवसर की तलाश की थी। फिलहाल दोस्तों, अभी इनका ये वाला वीडियो काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इस मामले पर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।